लगातार विरोध प्रदर्शन जिस तरह से देश भर में हो रहे हैं और कृषि कानूनों की तरह से इसको भी एक देशव्यापी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बदलने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर हिंसा हो गई, दोबारा हिंसा हो गई मुर्शिदाबाद में। ज़्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट में जिन ग्राउंड्स पर इसको चुनौती दी गई है वो ग्राउंड्स बड़े मजबूत हैं, वो आधार बड़े मजबूत हैं और उन आधारों पर यह संभावना जताई जा रही है कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है, निरस्त कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस कानून में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सीधे तौर पर, एक तो इसमें यह कहा गया है कि असंवैधानिक है। असंवैधानिक क्यों है? क्योंकि संविधान के तमाम प्रावधानों का यह उल्लंघन करता है। कानूनन ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये स्टैब्लिश नहीं होता है। एक और महुआ मोइत्रा ने जो याचिका डाली है अभी कल ही, उन्होंने ये ग्राउंड लिया है कि इसको जिस तरीके से पास कराया गया तो वो जो एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है, प्रक्रिया होती है, उसका इसमें पालन नहीं किया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो इसमें यह है कि जो संविधान के प्रावधानों का इसमें उल्लंघन करने की बात आ रही है। कई सारे जो संविधान के प्रावधान हैं उनके उल्लंघन का इसमें जो याचिकाओं में कहा गया है, जिनमें सबसे प्रमुख बात तो ये है कि एक तो ये राइट टू इक्वेलिटी का वायलेशन करता है। यानी जो प्रावधान जिनके उल्लंघन की बात कही जा रही है उनमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं और मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। उसके प्रावधानों का उल्लंघन करने पर किसी भी एजेंसी को, किसी भी संस्था को दंडित किया जा सकता है या उसको निरस्त किया जा सकता है और उसका कस्टोडियन जो है, यानी उसका रखवाला, वो सुप्रीम कोर्ट होता है।